कथा कहने के लिए आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो सभी भक्त लोगों को मेरा दंडवत प्रणाम कि आप लोग यहाँ पे पधारे और हमारे इस आश्रम को का सौभाग्य बढ़ाया है यहाँ पर। और श्रीमान वरुण प्रभु जितना इन्होंने बोला मेरे बारे में उसका बिल्कुल उल्टा है। मुझे मतलब इनको मेरा संग नहीं, मुझे इनका संग प्राप्त हुआ एक्चुअली। तो मैं जब यहाँ पे आया तो मैं भी यही सोच के आया था वहाँ से कि वहाँ जा रहा हूँ, पता नहीं कैसा होगा, भक्तों का संग मिलने को मिलेगा, जितना थोड़ा बहुत भजन साधन किया वो सब छूट जाएगा वहाँ पर। तो वहीं से मुझे दुबई के किसी भक्त का कॉन्टैक्ट नंबर मिला था, वहाँ से फिर मुरली प्रभु का नंबर मिला, फिर मुरली प्रभु से वरुण प्रभु का नंबर मिला, और वरुण प्रभु से बात करके पता लगा कि वरुण प्रभु नाना बिल्डिंग में रहते हैं। तो मैंने कहा तो सोने में सुहागा हो गया। तो शाम को हमने दोनों ने मुलाकात करी, फिर उसके बाद से हम लोग अभी तक भगवान की कृपा से साथ में ही जो थोड़ा बहुत भजन कीर्तन होता आप लोगों के सानिध्य में वो भी कर रहे हैं। तो ऐसा ही वरुण प्रभु का आदेश था कि इस स्टडी क्लास जो है मुझे लेनी है। मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि मेरे को इतना आदत तो है नहीं, और ना मैं इतना दिमाग है कि मैं कुछ बताता हूँ या समझ पाऊँ सीख पाऊँ। और जैसे ठाकुर जी अब करवाएंगे वैसा करेंगे, वैसा बोलेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। एक बार पुनः सभी भक्त लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हम भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक संख्या 37 और 38 इस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने आप सभी लोगों को भक्ति विष्णु पर लिंक भेजा है वेदा बेस वाले का, वेदा वेबसाइट का, और जिनके पास भगवद गीता पुस्तक है वो उसमें खोल सकते हैं।
माधी माधी के पास था। बोले सुनने हाँ, ठीक है, बैठ। मम्मी मेरे को भी बोले बोली सबने, माता जी सबने। हाँ, मैं बारहवीं की। तो श्लोक पढ़ते हैं। यद्यपेते न पश्यति यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयं कृतं दोषं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद् विजनार्दन प्रपश्यति जनार्दन। द्वारा यद्यपेते न पश्यति यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात्स्मान् निवर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयं कृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। प्रपश्यति जनार्दन। कोई पढ़ना चाहेगा? कोई भक्त? यद्यपेते न पश्यन्ति यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मानि वर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। प्रपश्यति जनार्दन। कोई और भक्त माता जी से? यद्यपेयेते न पश्यन्ति यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मनिवर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दनम् प्रपश्यति जनार्दन। यद्यप्येते न पश्यन्ति यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापास्मन्निर्वर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। और कोई बात? इसका विश्लेषण पढ़ते हैं। यदि अपि भी एते ये ना नहीं पश्यन्ति देखते हैं लोभ से उपहत अभिभूत चेतसा चित्त वाले कुलक्षय कुलनाश कृतम किया हुआ दोषम दोष को मित्रदोहे मित्रों से विरोध करने में चा भी पातकम पाप को कथम क्यों न नहीं ज्ञेयम जानना चाहिए अस्मा भी हमारे द्वारा पापात पापों से अस्मात् इन निवर्तितुम बंद करने के लिए कुलक्षय वंश का नाश कृतम को जाने पर दोषम अपराध प्रपश्यद्भिति देखने वालों के द्वारा जनार्दना हे कृष्ण। अनुवाद में पढ़ना चाहेगा हिंदी में? हे जनार्दन
हे जनार्दन, यद्यपि ये लोग लोभ से ग्रस्त होकर अपने परिवार को मारने या मित्रों से झगड़ा करने में कोई दोष नहीं देखते, फिर भी हम लोग जो परिवार को नष्ट करने के भी अपराध देखते हैं, इन पापपूर्ण कार्यों में क्यों लगे? तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा पढ़िए। तात्पर्य क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वो अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता है कि मैं अर्जुन लड़ने से नकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार को परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दूसरे परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तु पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 37, श्लोक नंबर 38, तो अर्जुन ने भगवान को जनार्दन कह के संबोधित किया है। तो जनार्दन से मैं स्टार्ट करूंगा। जनार्दन का अर्थ होता है जनता का पालन करने वाला, जनता का पालन करने वाला। तो अर्जुन यहाँ भगवान को एक तरह से बोलना चाहते हैं कि आप तो जनता का पालन करने वाले हैं, आप तो जनार्दन है, आप तो जनता का पालन करने वाले हैं, तो आप मुझे इस युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। जैसा कि सभी लोगों का मतलब मानना होता है, जनरली लोग ये सोचते हैं कि अर्जुन तो लड़ना नहीं चाहता था, भगवान ने जबरदस्ती लड़वा दिया उसको, ऐसे ही सोचते हैं ना मैक्सिमम लोग। तो यहाँ पे अर्जुन भी ये मतलब जनार्दन बोल रहा है कि आप तो जनता का पालन करने वाले हैं, आप तो जनता का पालन करते हैं, तो आप मुझे इस युद्ध में क्यों धकेल रहे हो, मतलब इस युद्ध में मुझे क्यों प्रवृत्त करना चाहते हो। तो जो पालन करने वाला होता है वो ऐसा तो ना कि मतलब मारने के लिए बोलेगा कि इसको मार दो, वो खुद पालन करता है, वो कैसे मारने के लिए बोल सकता है। तो यहाँ पे अर्जुन एक तरह से ये बता रहे हैं। दूसरा अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि हे जनार्दन, दो चीजें हैं यहाँ पर। हे जनार्दन, माना कि धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन दुर्बुद्धि है और उसका साथ देने वाले भी दुर्बुद्धि हैं, बट वो इतना रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हो गए हैं कि वो नहीं देख पा रहे कि अपने ही परिवार को मारने में कोई सुख नहीं है ना। ये मतलब इतने ज्यादा दुर्बुद्धि है दुर्योधन और दुर्योधन धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जो दुर्योधन है, इतने दुर्बुद्धि है, इतना उनपे क्या बोलते हैं, उनकी इतनी दुर्बुद्धि बढ़ गई है कि उनको ये नहीं दिख रहा कि परिवार के साथ ही शत्रुता करने में, परिवार को ही मारने में कोई सुख नहीं है। इवन कि अगर वो परिवार को मारते हैं तो उनको क्या क्या दोष लगेंगे उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अर्जुन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि लेकिन हम तो सतोगुण में हैं, हमें तो दिख रहा है कि क्या बोलते हैं कि कितना पाप लगेगा हमें। कि वो तो चलो दुर्बुद्धि है, जैसे भी है, लोभ से अभिभूत है, लोभी है ना, उनको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम तो सतोगुण में स्थित हैं। हम तो क्या बोलते हैं देख सकते हैं, हम तो ये पहचान सकते हैं कि अगर वो हमसे लड़ेंगे तो हम भी उन्हें मारेंगे। तो उनको भले जो दोष लगे वो नहीं पता कर पा रहे, लेकिन हमें तो पता है कि क्या दोष लगेंगे। तो हम इस पाप कृत्य में क्यों प्रवृत्त हैं, हम ये पाप क्यों करें, और ये क्यों लड़ने आए हैं। भगवान से कह रहे हैं कि लड़ने क्यों आए, लोभ के कारण, लोभ की वजह से वो लड़ने आए हैं। ये लोग लोभी हैं लेकिन हम तो लोभी नहीं है। तो उन्होंने अपने हथियार एक तरह से डाल दिए थे कि हम लोभी नहीं है, वो लोग लोभी है लेकिन हम लोभी नहीं है, हम किस तरह अपना सादगी से अपना जीवन काट लेंगे, हमें राजपाट नहीं चाहिए। मतलब ऐसे दोषकृत कार्यों से और ऐसे मतलब कुल का नाश करने के बाद जो राजपाट मिलेगा उसका क्या करेंगे। जब कोई कुल ही नहीं रहेगा तो उस राजपाट का हम क्या करेंगे। तो ये कह के अर्जुन उनको भगवान को मतलब एक तरह से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं युद्ध ना करने की, है ना। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि हम सादगी से जीवन जी लेंगे, भिक्षा मांग के जी लेंगे, हमें राज्य का कोई लोभ नहीं है। तो इसमें एक क्या बोलते हैं, मैंने जैसे इसकी प्रिपरेशन करने के लिए कुछ लेक्चर सुने तो उसमें एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक क्वेश्चन है कि लोग क्या बोलते हैं पाप का बाप कौन है, पाप का बाप कौन है, कोई बता सकता है पाप का बाप कौन है। लोग, बिल्कुल एग्जैक्टली।
तो इसमें कथा आती है कि एक बार एक राजा था, उसने स्कीम निकाली अपने राज्य में कि क्या कहते हैं कि जो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेगा पाप का बाप कौन है, उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, मतलब बहुत सोने चांदी और बहुत पैसा मिलेगा। तो उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी ब्राह्मण की बेचारे की बेटी थी जो ब्याहने के लायक थी, उसे अपने उस बेटी का ब्याह करना था। तो उसके पास ब्याह करने के लिए धन नहीं था, तो उसने सोचा कि मैं इस सवाल का जवाब ढूंढता हूँ और सवाल का जवाब ढूंढने का राजा को बताऊंगा तो राजा मुझे बहुत सारा पैसा देगा, उससे क्या है मैं अपने बेटी का विवाह कर दूंगा। लेकिन राज्य में केवल वही नहीं था जो इसका आंसर ढूंढ रहा था इस क्वेश्चन का, बहुत सारे लोग और लगे हुए थे। बहुत लोगों ने बहुत क्या बोलते हैं जतन करे, बहुत इधर उधर ढूंढा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लोगों से इधर उधर पूछा, लेकिन किसी को आंसर नहीं मिला। तो उसी गाँव में ना एक वैश्या रहती थी। वैश्या ने देखा कि क्या बोलते सभी लोग बड़े परेशान हैं, ब्राह्मण ही बहुत परेशान है। तो ब्राह्मण की से समझ में आ गई कि इसका ये प्रॉब्लम है कि इसकी बेटी ब्याहने लायक है, तो उसको क्या बोलते हैं आंसर का मतलब इसको आंसर देने में हेल्प करते हैं। थैंक यू। तो उन्होंने क्या बोलते हैं जो वेश्या थी उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण आया उनके पास। पहले तो ब्राह्मण हिचकिचा रहा था कि वैश्य के पास कैसे जाए, लेकिन बस वही क्या है कि देखते क्या कहती है। बोलते कि वैश्य ने बोला कि मुझे सवाल का जवाब पता है। तो ब्राह्मण ने सोचा कि इसको सवाल का जवाब पता है फिर तो जाना चाहिए। पहले मना कर मतलब बन के था, सोचा कि ना जाऊँ वैश्य के क्यों जाऊँ, लेकिन जब लगा कि सवाल का जवाब है इसके पास तो चला गया वो। तो वैश्य ने बोला कि इतनी आसानी से आपको उत्तर नहीं दूंगी, आपको मेरे घर खाना खाना पड़ेगा। आप कल दोपहर आइए और मेरे घर प्रसाद पाइए, मतलब खाना खाइए, और कल आपको मैं जवाब दूंगी। तो ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि वैश्य अगर खाना खाऊंगा तो क्या बोलते हैं मेरा तो सारे कर्म मेरे खराब हो जाएंगे और मेरे क्या बोलते हैं ये खराब हो जाएंगे। इसीलिए क्या बोलते हैं जो भक्त लोग होते हैं वो इधर उधर कहीं भी बाहर रेस्टोरेंट में कहीं भी खाना नहीं खाते, क्योंकि चेतना बहुत मैटर करती है कि वो जो बनाने वाला है वो किस चेतना से खाना बना रहा है और उसने कितने पाप कर्म किए हैं। तो कहा जाता है कि शास्त्रों में इसका वर्णन है, मैंने भी सुना है कि जो खाना बनाता है बिना भोग लगाए, भगवान खाना बनाता है और बिना भोग लगाए खाते हैं, वो पाप खाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बिना भगवान को भोग लगाए खाना खा रहा है तो वो पाप खा रहा है। भगवान को भोग लगाना मैंडेटरी है। दूसरा, बाहर भी कहीं भी खाना नहीं खाना चाहिए, रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ भी हम जाते हैं खाना खाते हैं। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है। तो क्या है जो आदमी जो खाना बना, जो व्यक्ति खाना बना रहा है उसके कर्म खाने में के साथ कर्म और क्या बोलते हैं जो चेतना है, मेंटलिटी जो है, वो व्यक्ति पता नहीं रजोगुण में है, तमोगुण में है, शराब पीता है, मांस खाता है, क्या खाता है क्या नहीं, तो उसकी आपके अंदर धीरे धीरे प्रवृत्ति आने लगेगी उसी व्यक्ति धीरे धीरे। ये आपको पता नहीं चलेगा लेकिन होता चला जाएगा जब आप फ्रीक्वेंटली ये सब चीज़ें करेंगे। तो इसीलिए क्या बोलते हैं ये कहा जाता है कि केवल प्रसाद ही खाना चाहिए, भगवान को अर्पित करके भगवान को भोग लगा के। तो यही ब्राह्मण ने सोचा कि मैं वैश्य के हाथ का खाना खाऊंगा तो इसकी चेतना मेरे में आ जाएगी, वैश्य है, मैं भी ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो जाऊंगा और इसकी क्या बोलते हैं जो कर्म है वो भी मेरे अंदर आ जाएंगे, इसके कर्म। तो इसके क्या बोलते हैं कर्म भी मेरे अंदर आ जाएंगे। वो सोचने लगा, लेकिन फिर उसके मन में दूसरा ख्याल आया कि मेरे को धन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, मेरी बेटी की शादी करनी है। तो वो चला गया, वहाँ जाके बैठ गया और क्या बोलते हैं तो वहाँ जाके बैठ गया और बोला कि लाइए खाना लाइए, मैं खाता हूँ। तो वैश्य ने बोला कि खाना तो नहीं है, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि जो क्या बोलते हैं पाप का बाप है वो है लोभ। आपको इतना ज्ञान होते हुए भी पैसे के लालच में आप आ गए यहाँ पर, पहले तो आ गए मेरे पास और दूसरा मेरे हाथ का खाना खाने के लिए भी तैयार हो गए। तो इसका मतलब आपका बाप कौन है? लोभ। तो यही अर्जुन बता रहा है कि जो कौरव है वो लोभी हो गए हैं, उनको दिख नहीं रहा कि इतना उन्होंने पाप कर्म कर दिया, अभी भी क्या बोलते हैं वो युद्ध क्या बोलते करने के लिए तैयार है। जो उनका बच्चा कुचा है वो सब उनको खत्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि इस युद्ध से कितना जो परिणाम होगा उससे कितने दोष लगेंगे उनको। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं श्लोक में लिखा हुआ है कुलक्षयम कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं कि कौरव नहीं देख पा रहे हैं कि अपने परिवार के लोगों को मारने पर उन्हें कुलक्षयम और मित्र दोहे मतलब कुल का विनाश करने और मित्र के साथ द्रोह करने का दोष लगेगा।
तो यहाँ पे क्या बोला, कुलक्षयम कृतम दोषम मृत्यु दोहे च पातकम। मतलब लोभी इतने लोभ से इतने अंधे हो गए हैं कौरव लोग, उनको ये नहीं दिख रहा है कि अपने ही परिवार को मारने से उनको कुल को क्षय करने का पाप लगेगा और मित्रद्रोह लगेगा, मित्रद्रोह। अब ये क्वेश्चन उठता है कि मित्रद्रोह कैसे लगेगा, मित्र तो मानते ही नहीं थे, मित्रद्रोह कैसे लगेगा, कोई बता सकता है मित्रद्रोह कैसे लगेगा? कैसे लगेगा मित्रद्रोह? क्योंकि जब 13 साल का 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास उन्होंने स्वीकार करा पांडवों ने, तो उन्होंने कौरवों पर विश्वास कर लिया कि हम जब 13 साल काट के वापस आएंगे तो हमें हमारा राज्य वापस दे देंगे, ठीक है। इस तरह से, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास कर, लेकिन कौरवों ने दिया नहीं उन्हें, तो ये विश्वासघात हो गया उनके साथ। तो मित्रद्रोह कहा जाएगा इसको। शांति पर्व ग्रंथ एक ग्रंथ है, उसमें क्या बोलते पितामह भीष्म बोलते हैं कि जो मित्रद्रोह करता है उसे ना तो यश की प्राप्ति होती है ना सुख प्राप्त होता है, और ऐसे लोग नरक में गिरते हैं। हम लोग मतलब शायद हम लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन पितामह भीष्म बोल रहे हैं कि उनको ना तो यश मिलेगा, कभी कभी होता है कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए आपको यश मिल जाएगा, दोस्त का धोखा करके बहुत पैसा बना लिया, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप अमीर बन गए, लेकिन फाइनली आप नीचे ही जाओगे, वो पैसा फलेगा नहीं, ऐसा मतलब इसमें लिखा हुआ है। और दूसरा, कभी सुखी नहीं हो सकता, भले ही पैसा हो लेकिन वो पैसा वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। भाई ऐसे पैसे का क्या फायदा जो आप एंजॉय ना कर पाओ। आपने ढेर इकट्ठे कर लिए पैसे के, लेकिन वो पैसा आपको क्या बोलते सुख नहीं दे पा रहा है। कभी परिवार में कलेश चल रहा है, कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी कुछ लगा ही हुआ है। तो ऐसा पैसा ऐसा मतलब क्यों होता है? ये जो पाप कर्म करके जो धन अर्जित करा जाता है उससे होता है, और प्लस अपने पूर्व जन्म के कर्म तो होते ही होते हैं। तो मेहनत से जो थोड़ा बहुत धन कमाया गया हो वो बहुत सुख देता है, लेकिन पाप कर्म करके भले ढेर इकट्ठे कर लिए हो वो आपको फाइनली सुख नहीं दे सकता। ग्रंथ लोग ऐसा कहते हैं। तो अब ये एक क्या बोलते हैं बताते हैं कि वो व्यक्ति जो मित्रद्रोह जिस पे लगता है वो घोर नरक में गिरता है, वो नरक में जाते हैं लोग, ठीक है। दूसरा, तो अब क्या करना चाहिए? एक मित्र को दूसरे मित्र के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, विनम्र स्वभाव का रहना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे पता लगेगा कि भाई मित्रद्रोह हो रहा है? हम तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, तो कैसे पता लगेगा कि मैं मित्रद्रोह कर रहा हूँ या वो मेरे साथ मित्रद्रोह कर रहा है? तो इसमें कुछ सिम्टम दिए हुए हैं मित्रद्रोह किसे कहते हैं। मित्रद्रोह का पहला लक्षण है कि मित्र की पीठ पीछे बुराई करना, पहला। दूसरा, मित्र की संपत्ति पर नजर रखना। तीसरा, बाहर से मित्रता पर हृदय से शत्रुता का भाव रखना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बाहर तो मैं तेरा दोस्त हूँ, गले मिल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या जैसे ही मौका मिलेगा वैसे इसको टपका के और कर दूंगा काम, ठीक है। मित्र पर बिना किसी कारण क्रोध करना, ये भी एक मित्रद्रोह में आता है कि बिना बात ही मित्रों से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मतलब चिल्ला रहे हैं मित्र के दोस्त को, ये भी मित्रद्रोह की श्रेणी में आता है। पांचवा है केवल अपने काम के लिए मित्रता करना, अपना काम निकाला उसका ऐसी की तैसी भाड़ में जाओ, है ना। होता है ना बहुत सारे दोस्त भी, यार अपना काम फंसाओ, चल इसकी कंधे पे आकर लेता हूँ, थोड़ा मीठी मीठी बातें करूँगा, अपना काम निकल जाएगा फिर। तो ये भी मित्रद्रोह की श्रेणी में आता है। छठा क्या है? मित्र ने कोई उपकार करा हो उसे याद ना रखना, उसे भूल जाना। होता है ना जनरली कि भाई मित्र ने कोई उपकार करा, कुछ समय बाद ही वो भूल जाता है और उसी मित्र से लड़ाई करने लग जाते हैं। मैंने भी देखा अपने लाइफ में कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही डिस्प्यूट आ सकता है, लड़ाई करने लग जाता है। तो ये भी मित्रद्रोह की श्रेणी में आता है। तो अर्जुन यही बताना चाह रहे हैं कि इतने घोर मतलब दुष्परिणाम है युद्ध करने की। एक तो कुल के नाश का दोष लगेगा और मित्रद्रोह का दोष लगेगा, उसके बावजूद भी वो लड़ने आए। क्यों? क्योंकि लोभी है, उनको नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है। हम तो लोभी नहीं है ना, हम तो सत्वगुण में स्थित है, तो हमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि मित्रता कैसे निभाई जाती है, जैसे श्री रामचंद्र जी ने निभाई थी। श्री रामचंद्र जी ने मित्रता कैसे निभाई थी? सुग्रीव के साथ जैसे निभाई थी। सुग्रीव को हनुमान जी ने सुग्रीव से भेंट कराई थी, और राम जी ने क्या बोलते सुग्रीव का हालचाल पूछा। उन्होंने बताया कि मेरी धर्मपत्नी को ऐसे मेरे बड़े भाई ने अगवा कर लिया है, ये वो। तो सुग्रीव जी की वाइफ को उन्होंने छुड़वाया राम जी ने, और उनको राज दे दिया। उनसे कोई वो नहीं रखा कि भाई मैं राज ले लूँ उसका। जीते वो थे राम जी, तो चाहते थे खुद राज ले सकते, लेकिन उन्होंने दे दिया भाई तुम ही राज करो, है ना। तो बिना किसी उस भाव के, बिना किसी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसे, सेल्फ, हाँ, लालच के उन्होंने दिया। तो
ऐसा बताते हैं कि हमें राम जी की तरह मित्रता निभानी चाहिए। दूसरा, कृष्ण लीला में क्या था, जैसा कि कृष्ण लीला में देखा गया, कृष्ण बताते हैं कि जैसे कृष्ण जो है माखन चुरा चुरा के बंदरों को खिलाते थे, है ना। बंदरों क्यों खिलाते थे? आचार्यगण ऐसा बताते हैं कि बंदरों को क्यों खिलाते थे, क्योंकि बंदर जो रामलीला में बहुत सारे बंदरों ने उनकी हेल्प करी थी पुल बनाने, सेतु बनाने में, है ना। तो उनको कोई वो नहीं दे पाए थे, मतलब इनाम राम जी नहीं दे पाए थे, उनकी कोई सेवा नहीं कर पाए थे उस लीला में। तो वही बंदर क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, कृष्ण लीला में बंदर बन के आए और राम जी उन्हें और कृष्ण जी उन्हें अपने हाथों से मक्खन खिलाया, इस तरह। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, अर्जुन युद्ध ना करने के कारण बता रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर कि भाई ये होगा वो होगा वो होगा। परंतु इसमें एक चीज और बताई गई है कि अर्जुन एक क्षत्रिय है ना। और क्षत्रिय की क्या बोलते हैं, क्षत्रिय का धर्म क्या है कि अगर उसे कोई युद्ध के लिए ललकारता है या जुआ खेलने के लिए ललकारता है तो वो मना नहीं करता। बहुत सारे लोग मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं और हमने भी सुना है, बहुत सारे लोग युधिष्ठिर महाराज को बहुत उल्टा सुल्टा बोलते हैं, अज्ञानतावश वही बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े महात्मा थे, धर्मराज थे, सत्य बोलते थे, उनको जुआ खेलने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों खेला उन्होंने जुआ खेला क्यों खेला? उन्हें तो सारा ज्ञान था, इतने बड़े क्या बोलते हैं महात्मा थे, धर्मराज कहते थे, उन्हें जुआ क्यों खेला? उसका कारण यही है कि वो अपने क्षत्रिय धर्म से बंधे हुए थे। क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि अगर आपको कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो आप मना नहीं कर सकते, भले चाहे वो आपको पता है कि वो शक्तिशाली, आपसे 4 गुना 10 गुना 50 गुना शक्तिशाली, अगर उसने आपको युद्ध के लिए ललकार दिया तो आपको पता है कि आप मृत्यु होगी आपकी, मर जाओगे आप उससे लड़ के, लेकिन आप उसको मना नहीं कर सकते, आप लड़ना ही पड़ेगा आपको। सेम ऐसा ही क्या बोलते हैं द्रुत क्रीड़ा में, द्रुत मतलब जुआ, द्रुत क्रीड़ा में होता है, अगर कोई आपको जुए के लिए ललकारता है, दूसरा क्षत्रिय आपको जुए के लिए ललकारता है, आप मना नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पर हुआ। और दूसरा क्या था कि यहाँ पर कि अर्जुन ने इसी बात का फायदा उठाया, है ना। अर्जुन ने इसी बात का फायदा उठाया और उन्हें जुए के लिए इनवाइट किया। जुए के लिए डायरेक्ट इनवाइट नहीं किया, दुर्योधन ने जुए के लिए डायरेक्ट इनवाइट नहीं किया पांडवों को, किसके थ्रू इनवाइट किया? धृतराष्ट्र के थ्रू। अब वो क्यों करा? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने कुछ टाइम पहले ही राष्ट्रीय यज्ञ कराया था। राष्ट्रीय यज्ञ में उन्होंने क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र जी को कहा था कि मतलब ऐसे मतलब वचन दिया था कि मैं आपकी हर एक आज्ञा का पालन करूंगा। तो जब उसी राष्ट्रीय यज्ञ में दुर्योधन भी गए थे और दुर्योधन ने जब क्या बोलते हैं वैभव देखा युधिष्ठिर मतलब पांडवों का, तो उसको वहीं पे लोभ हो गया कि यार इतना सारा धर्म है तो क्या बोलते हैं मुझे चाहिए। तो उसने सारी क्या बोलते हैं वो रची, योजना बनाई कि भाई इसको कैसे कैसे। तो योजना कैसे बनाई? शकुनी मामा जी उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा युद्ध में तो मैं जीत नहीं सकता, युद्ध में तो कहीं स्टैंड करता ही नहीं मैं, कैसे उसे करा जाए? तो चालाकी से शकुनी मामा के साथ मिलके उन्होंने योजना बनाई कि पिताजी के थ्रू मतलब धृतराष्ट्र के थ्रू उनको इन्वाइट करते हैं जुए के लिए, मना करेंगे नहीं, वो मना कर नहीं सकते, और उनको अपने शकुनी मामा के जादुई पासे थे उनके, तो उन्हें पहले से प्री प्लान करके उन्हें बुलाया और क्या बोलते हैं युद्ध क्रीड़ा में खेलने के लिए मजबूर कर दिया उनको। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं जब ध्रुव क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करा युधिष्ठिर और पूरे पांडव आ गए, तो एक बार हार गए वो लोग। और पहले तो क्या बोलते हैं अपना राजपाट सारा हार गए, फिर अब स्वयं को भी हार गए, फिर कुछ नहीं बचा तो द्रौपदी जी को दांव पे लगा दिया, द्रौपदी जी को भी हार गए, है ना। द्रौपदी जी को हार गए, फिर क्या बोलते हैं उन्होंने, जैसे कि आपको कथा पता ही है, फिर उन्होंने क्या बोलते हैं दुशासन को भेजा द्रौपदी को, पहले तो द्रौपदी को बुलवाया, द्रौपदी जी नहीं आई तो दुशासन को भेजा कि उनके बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके आओ, है ना। तो इस तरह का अत्याचार उन्होंने किया। लेकिन क्या बोलते हैं भगवान ने क्या बोलते हैं उन्होंने जब, क्योंकि वहाँ उस सभा में पितामह भीष्म थे, सब थे, सारे पांडव थे, सब लोग थे, किसी ने मदद नहीं करी, तो अंत में उन्होंने भगवान को पुकारा। तो यहाँ पे एक लेसन ये भी मिलता है कि जब आप भगवान को सच्चे मन से पुकारते हो, मतलब आपको लगता है कि आप ही हो हमारे और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। और द्रौपदी भगवान की बहुत अच्छी भक्त भी थी, तो इसलिए भगवान तुरंत आए। और दुशासन क्या बोलते हैं आपको पता ही, दुशासन खींचता चक्कर खा के गिर गया, लेकिन साड़ी पूरी खत्म नहीं हुई, है ना। अब क्या है कि जब क्रोध देखा उन्होंने, धृतराष्ट्र ने क्रोध देखा तो द्रौपदी का, तो वो डर गया ये तो श्राप दे देगी। तो फिर उन्होंने क्या बोलते धृतराष्ट्र जी ने क्या बोला उनको कि आप 3 वचन मांगे। 3 वचन में क्या बोलते द्रौपदी जी ने एक वचन मांगा कि भाई मेरे पतियों को, मेरे जो है पतियों को दासत्व से मुक्त कर दीजिए और जितना राजपाट को है सब वापस दे दीजिए, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से दुर्योधन खुश नहीं रहा। दुर्योधन के मन में अभी भी था कि अब
ये कैसे, मतलब उसने जो योजना बनाई थी तो उल्टा हो गया सारा। फिर उसने दोबारा क्या बोलते हैं, लोभ से अभी भी मतलब लोभ, मतलब इसीलिए मैं अभी लोभ की व्याख्या दे रहा हूँ कि लोभ कितना सर चढ़ के बोलता है। अभी भी उसको अकल नहीं आई दुर्योधन को, अभी भी इतना लोभ उसके सवाल चढ़ाता। उसने दोबारा अपने धृतराष्ट्र के थ्रू दोबारा इन्वाइट करा उनको जुआ खेलने के लिए। और अब की बार फिर दोबारा पांडव, और पांडव मना नहीं कर पाए दोबारा, एक बार गलती कर चुके थे, दोबारा इनवाइट करा, दोबारा गए। उन्हें पता था हम हारेंगे, क्योंकि उनके बाद उन्हें पता था कि भाई शकुनी मामा का जादुई पास है, लेकिन वो अपने धर्म से बंधे हुए थे, मना नहीं कर पाए दोबारा। और वही हुआ जो क्या बोलते हैं, वो एंटिसिपेट करते, सोच रहे थे कि हारे, और इस बार उन्हें क्या दिया गया, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया कि इतने लोभी हो गए, कितने लोभी हो गए, अपने मतलब भाई बंधुओं को नहीं छोड़ा उन्होंने राजपाट के चक्कर में। इसके बाद अभी यहाँ पे क्या है कि दुर्योधन क्या बोलते हैं, अर्जुन सब भूल गया, है ना, सब भूल गया, कितना कितना अत्याचार उसके साथ हुआ है, सब भूल गया अर्जुन। और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मतलब हम ऐसे रह लेंगे, वैसे रह लेंगे, क्षमा कर दिया। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है, जो पहला मैंने बताया, जनार्दन बोला, जनार्दन आप तो मतलब जनता का पालक करने वाले हैं, मुझे इस युद्ध में क्यों आप प्रवृत्त कर रहे हैं, आप तो जनता का पालक करने वाले हैं, मुझे इस युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि भगवान माफ़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो क्या बोलते अत्याचार उनके भक्तों के साथ हुआ, भक्त भले ही माफ़ कर दे कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, मुझे कोई दोष नहीं है, लेकिन भगवान यह माफ़ नहीं करते। भगवान क्या बोलते हैं, अपने भक्तों पे हुए किए गए अत्याचार का पूरा गिन के बदला लेते हैं, और पूरा पंच तत्व साथ लगा देते हैं, धरती आकाश वायु सब लगा देते हैं, सब वो उनको फिर उस तरीके से बदला लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भगवान माफ ने क्यों, जब क्या बोलते हैं दुशासन ने क्या बोलते हैं द्रौपदी केश पकड़े थे, उसी समय भगवान ने सबकी आयु खींच ली, जितने भी कौरव थे सबकी आयु उसी समय भगवान ने छीन ली थी। जितने भी कौरव थे जब केश पकड़े थे द्रौपदी के दुशासन ने, उसी समय भगवान ने सबकी आयु छीन ली, उसी समय उनको डिक्लेयर कर दिया कि मर गया। ठीक है, तो अर्जुन यहाँ पे आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई क्या बोलते हैं, हमारे क्या बोलते हैं उनको दिख नहीं रहा है, वो तो लोभी है, हम लोभी नहीं है, हम तो क्या बोलते हैं सत्व गुण में है, हम क्या बोलते हैं उनको माफ़ कर देते हैं। ठीक है, एक बात ये भी कह रहे हैं कि भाई उनको क्या बोलते हैं, अगर हम भी क्या बोलते हैं अगर उनको मारते तो हमें भी कौन सा कुल क्षय दोष लगेगा। कुल क्षय मतलब कुल का नाश करने वाला, क्योंकि भाई वो भी तो कुल के लोग हैं। ठीक है, तो ये तर्क भी दे रहे हैं कि मुझे भी कुल का नाश करने का दोष लगेगा। लेकिन भगवान क्या माफ़ नहीं कर पाए, भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम भूल गए हो इतना। ये आगे के श्लोकों में बताएंगे भगवान कि उन्होंने इतना अत्याचार तुम्हारे साथ करा, तुम भूल गए हो, मैं नहीं भूला। तो मेरे भक्तों के साथ जो अन्याय होता है वो मैं कभी भूलता, और भगवान फिर क्या बोलता है अपने तरीके से उसको बदला लेते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, उन्हें आगे के क्या बोलते हैं श्लोकों में बताते हैं कि भाई जो तुम इतनी बड़ी मतलब पंडित्व वाली बातें कर रहे हो, अज्ञानतावश कर रहे हो, मतलब ऐसा तुम बड़े ज्ञानी दिखा रहे हो बट तुम हो ज्ञानी, क्योंकि इन सब लोगों को तो पहले ही मैं मार चुका हूँ, तुम्हें तो बस मैं निमित्त मात्र बना रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि इन सबको मैं पहले ही ऑलरेडी मार चुका हूँ, तुम्हें तो बस मैं एक जरिया बना रहा हूँ, बस एक ख्याति दे रहा हूँ कि हाँ अर्जुन ने क्या बोलते हैं बहुत अच्छा युद्ध लड़ा और क्या बोलते सारे को मार दिया। इस तरह से क्या बोलते हैं एक यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक और क्या बोलते हैं वो दे रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि भाई अगर परिणाम युद्ध के परिणाम सकारात्मक है, मतलब अपने पक्ष में है तो युद्ध करना चाहिए। अगर क्या बोलते हैं पक्ष में नहीं है, मतलब विनाश दिख रहा है उससे, तो जो धर्म को त्याग देना चाहिए। धर्म बोले तो जो क्षत्रिय धर्म है उनको त्याग देना चाहिए, मतलब हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है पॉइंट कि पांडवों ने तो क्या बोलते हैं ललकारा नहीं, ललकारा उन्होंने क्यों ललकारा, कैसे ललकारा भी कैसे पता लगा कैसे ललकारा कि कौरवों ने उनको ललकारा, युद्ध के सामने दोनों सामने खड़े थे, तो ये कैसे पता लगेगा कि कौन किसको ललकार रहा है। भाई इधर से सेना आई, इधर से भी सेना आई, दोनों सामने खड़े हैं, एक दूसरे लड़ने को दोनों तैयार है, ये भी लड़ने को तैयार है, ये भी लड़ने को तैयार है। ये कहेगा कि तू पहले मारेगा तो मैं मारूंगा, ये कहेगा ये तू पहले मारेगा तो मैं मारूंगा, तो ये कैसे पता लगेगा कौन किसको ललकार रहा है। हाँ, शंखनाद, जो पहला शंखनाद हुआ कौरवों की तरफ से हुआ, तो इसका मतलब कौरव ललकार है, युद्ध के लिए ललकार। पांडव युद्ध करना नहीं चाहते थे, पांडवों ने तो क्या बोलते हैं भगवान को शांति दूत बना के भेजा, केवल पांच क्या बोलते हैं गांव मांगे थे। 5 गांव क्या होते हैं, कुछ इतना बड़ा राजपाट, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था दुर्योधन, सारा छीन लिया था पांडव से,
भगवान ने ये बोला कि भाई मुझे अपने भक्तों में इतना विश्वास है कि अगर मैं 5 गांव तुम्हारे से लेके चलाऊंगा तो मैं उनको दूंगा तो संतुष्ट हो जाएंगे। वो एक क्वेश्चन नहीं करेंगे मुझसे कि 5 ही गांव क्योंकि हमारा तो इतना बड़ा राजपाट था, सारा क्यों लेके आया। बट दुर्योधन इतना लोभी था, इतना मतलब उसके आंखों में लोभ का पर्दा था कि वो अपना विनाश उसने बुलाना था कि उस 5 गांव भी दे दिया। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ललकार रहा है युद्ध के लिए। तो इसीलिए क्या बोलते हैं वो यहाँ पे ऐसी बातें कर रहा है कि अगर पक्ष में ना हो तो हम युद्ध को मना भी कर सकते हैं। बट लेकिन आगे के श्लोकों में भगवान उसको डांट फटकार लगाते हैं, बहुत बुरी तरह उसको डांटते हैं। यही बोलते हैं कि तुम बातें तो पंडित वाली कर रहे हो, लेकिन ये सारी अज्ञान की बातें हैं और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मारोगे, मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब मैंने जो सुना है उसमें वर्णन किया गया है कि जिस समय केश पे हाथ लगाया था दुशासन ने, उसी समय भगवान ने सबके प्राण छीन लिए थे, मतलब आयु सबकी उस टाइम ही छीन ली। तो अर्जुन को लग रहा है कि मैं मारूंगा तो मेरे को दोष लगेगा, फुल दोष लगेगा। तो यहाँ पर भगवान क्लियर करते हैं कि मैं आपको निमित्त बना रहा हूँ, ऑलरेडी मैं तो मार चुका। तो इतना ही प्रभु जी आज के लिए आपको। हरे कृष्ण। जो गलती हुई हो तो थोड़ा माफ करना, मेरे को क्या बोलते हैं इतना ज़्यादा बोलने का वो नहीं है ना, मुझे पता है कैसे बोला जाता है। बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा सा श्री विजय भट्ट प्रभु की जय। इस डिवाइन डे श्री प्रभुपाद की जय। कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ प्रभु जी, जिसे आपने बताया भगवदगीता है उसे बहुत सारे काम होते हैं, तो लोग अब लालच से कैसे करे जा सकते हैं, कैसे उसे रोकेंगे? देखो, लोभ और लालच से मुक्ति कलियुग को बहुत पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सरल भी है बहुत। सरल कैसा है, एक तो क्या बोलते हैं भक्ति के अंगों को ग्रहण करना। भक्ति 9 भक्ति के अंग है, उनको ग्रहण करना। बट कलियुग में सबसे बड़ा है नाम जप। नाम जप कर भक्तों की एसोसिएशन, ये 2 ही चीज़ है जो लोभ से। अब हम लोग सोचे ना, जैसे हम पहले थे, मैं अगर आप आज से अपने आप को देखूँ 6, 7, 8 साल पहले, मैं ये सोचता था कि क्या बोलते हैं बहुत टॉप लेवल पे टॉप डेजिग्नेशन पहुँचना है, उसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है। लेकिन अब सोच पूरी बदल दी। अब लगता है कि समय चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि उन सब चीज़ों में आप सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं बट एक्चुअल में सुख है नहीं। क्योंकि आप धन वगैरह इकट्ठा कर लोगे, लेकिन दूसरा क्या है, जो सबसे कीमती चीज़ आपके हाथ में समय। आप उस धन को अर्जित करने में समय पूरा गंवा देते हो। और मनुष्य जीवन का जो समय मिला वो एक एक सांस में बहुत कीमती है। एक एक सांस जो है आपको भगवान की तरफ ले जाने के लिए उपयोग होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि हम गृहस्थ में है, गृहस्थ आश्रम में है, तो हमें हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार का पालन पोषण करने की। तो वो भी बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी है, भगवान के द्वारा ही दी गई है। लेकिन हमें ये भी नहीं सोचना कि चाहिए कि बस केवल परिवार का ही पालन पोषण करना है। जो मनुष्य जीवन हमें जो मिला है उसका हमें ये सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन को सफल कैसे बनाया जाए। मनुष्य जीवन सफल तभी कहलाया जाएगा जब हम भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं इसी जीवन में। नहीं तो क्या है, ये मनुष्य जीवन हमें दोबारा ये नहीं पता कब मिलेगा, क्योंकि लाइन में 84 लाख योनियाँ लगी हुई है, बैक टू बैक एक। क्योंकि आपको जैसे पता ही, आपने भगवद गीता का श्रवण भी किया, पठन भी किया कि इसमें भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं आत्मा है, जो शरीर को इस तरह बदलता है जैसे कपड़े बदलते हैं, है ना। तो सेम वही है कि भाई आप जब शरीर त्यागोगे तो दूसरे शरीर में जाओगे, फिर तीसरे आगे चेंज करते हुए ऐसे 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। और 84 लाख योनि में हर एक योनि की एक आयु है। अब जैसे कछुआ ले लो, कछुए की आयु 500 वर्ष है। कछुआ 500 साल तक मरता नहीं है। तो आप कछुआ बन गए तो चले रहो 500 साल तक। एक इंसान की 500 साल में कितनी पीढ़ियाँ बदल जाती है। अगर इंसान की अगर एवरेज कलयुग में एज देखें तो 60 वर्ष, आजकल तो 60 वर्ष भी नहीं रह गई है। 60 वर्ष अगर एक आदमी की आप एज लगाए तो कितनी पीढ़ियाँ बदल जाएगी उसके 500 साल में। लेकिन कछुआ 500 साल में मरेगा। तो ऐसे मतलब कैलकुलेशन करी जाए, हर एक योनि की आयु है। जैसे वृक्ष की आयु ले लो, वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये क्या बोलते हैं मेरे ये पेड़ मेरे दादा परदादा ने कभी लगाया था, आज भी ये हमें क्या बोलते फल प्रदान कर रहा है और वो प्रदान कर रहा है, छाया प्रदान कर रहा है। तो दादा परदादा मतलब 200, 250, 300 साल पहले की बात है। तब से वो पेड़ खड़ा ही है। ऐसे कितनी ऋतुएं देखे होंगे, कितने मतलब तूफान, आंधी तूफान, पता नहीं क्या क्या देखा होगा उस पेड़ ने, ऐसे ही खड़ा है तब से। तो वृक्ष भी एक योनि है। बहुत सारी योनियाँ हैं, कीट पतंगों की योनि है, कोई भी मसल देता है। चींटियाँ नीचे चल रही है, हमें नहीं पता कितनी चींटियाँ हमारी पैरों के नीचे आके डेली मारती हैं। तो इस तरह से अगर कैलकुलेशन, एज की कैलकुलेशन करी जाए तो मतलब करोड़ों साल बाद हमें दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, करोड़ों साल बाद। तो
कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल, है ना। अभी 5,500 साल ही बीते हैं कलयुग के। तो अभी देख सकते हो कि इतना पाप बढ़ गया है कलयुग में। तो अब जैसे कलयुग की आयु बढ़ती जाएगी और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो इसमें गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब कलयुग अपने चरम पे होगा तो जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की आयु 20 साल हो जाएगी और 14 वर्ष में ही वो क्या बोलते हैं बच्चे को जन्म देकर 20 वर्ष में मर भी जाएंगे। आयु जो है इंसान की आयु घट के 20 साल रह जाएगी, घटती जाएगी आयु। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो दादा परदादा थे वो 80 साल 90 साल जी रहे थे, अब क्या बोलते हैं एज घटती जाएगी। हमारा 60 साल जीना मुश्किल है। गवर्नमेंट भी इसकी तैयारी कर रही है। सरकार ने पहले क्या बोलते हैं रिटायरमेंट 60 साल कर रखी थी, अब 58 कर दिया, ठीक है। कुछ साल बाद 10 साल 10 12 15 20 साल बाद ये घटा के 55 कर देगी, फिर 50 कर देगी, 40 कर देगी, क्योंकि एज घटती जा रही है। तो प्रभु जी आपका आंसर मतलब मेरी नॉलेज से जो आंसर वो यही है कि नाम जप के द्वारा और भक्तों का एसोसिएशन, इसके द्वारा ही क्या बोलते हैं पाप कर्म से और लोभ से मुक्ति पाई जा सकती है। क्योंकि सत्संग और दूसरा सत्संग, जितना ज़्यादा कथा सुनेंगे सत्संग सुनेंगे उससे ज्ञान प्राप्त होता है कि एक्चुअल में चीज़ हमें करना क्या है ना। भाई क्या बोलते हैं 12वीं के पास जब कोई भी बच्चा पास होता है तो सोचता है कि मुझे मेडिकल में जाना है ना। लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है कि कॉलेज में सेमेस्टर बाय सेमेस्टर क्या बोलते हैं सिलेबस है, पहले ये पढ़ना है फिर स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है ना। तो ऐसे ही क्या बोलते हैं सत्संग है, सत्संग में भी क्या बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप ज्ञान बढ़ता जाएगा। आज क्या बोलते हैं जैसे कोई माता जी, जैसे आज माता जी पहली बार आए तो उनको हो सकता है कुछ चीज़ें नई आज सुनने को मिली हो, है ना। तो लेकिन जैसे जैसे और सत्संग में आते जाएंगे और ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो सत्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मतलब सत्य का ज्ञान होगा भाई मुझे करना क्या यही प्रभु जी। और कोई क्वेश्चन देते हैं माता जी में से किसी माता जी समझ में तो आया ना जो बताता है। हाँ आया सारा समझ आया तभी तो क्वेश्चन प्रभु जी प्रश्न मित्रद्रोह में आपने डेफिनेशन बताया, तो मित्रद्रोह अर्जुन को दुर्योधन और दुर्योधन से किस प्रकार से आपने बताया कैसे? वो इस प्रकार से कि मित्र क्या होता है जो विश्वास करता है दूसरों पे, वो मित्र की कैटेगरी में आ जाता है। अब जैसे आपने मुझे कुछ कहा कि क्या प्रभु जी आप क्या बोलते हैं जैसे मान लो लेट्स से कि क्या बोलते हैं प्रभु जी आप जरा घर होके आइए, मैं आपको क्या बोलते हैं आपने जो मुझे लक्ष्मी दी है मैं आपको लौटा दूँगा, है ना। या मैंने आपके कोई लक्ष्मी रखवाई कि प्रभु जी मैं आप पे विश्वास करता हूँ कि आप लक्ष्मी रखिए और मैं क्या बोलते हैं 1 महीने के लिए घर जाऊँ, कैश कैरी नहीं कर सकता, आप आओ मैं आपको मतलब आपके पास आऊँगा और आप मुझे वापस दे देना। लेकिन जब मैं आया तो आपने मना कर दिया कि भाई क्या बोलते हैं नहीं वो होगा, और आप उल्टा क्या जब मैं मांग रहा हूँ आपसे तो आप मुझे उल्टा मानने के लिए आ गए, तो विश्वासघात हो गया, तो मित्रद्रोह हो गया। मतलब मित्र कैसे मान ली कि मैंने आप पे विश्वास करके मित्रता करी, लेकिन आपने क्या बोलते विश्वास करा तो मित्रद्रोह की कैटेगरी में। तो यहाँ पे क्या है कि पांडवों ने कौरवों में विश्वास करा था, उन्होंने बोला कि भाई 12 साल के लिए आ जाओ, अभी वनवास में जाओ और 1 साल अज्ञातवास में जाओ, ठीक है। तो पांडवों ने सोचा कि भाई चलो 13 साल का काट लेंगे, उसके बाद हमें हमारा राज वापस हो। लेकिन क्या बोलते हैं इस तरह से वो मित्रता की कैटेगरी में फॉलो विश्वास कर लिया उनके, विश्वास के जरिए ही मित्रता की कैटेगरी में फॉलो हुआ। तो इसीलिए वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मित्रद्रोह भी लगेगा उनको, कि कुल क्षय तो लगेगा, कुल का नाश करने का तो लगेगा, मित्रद्रोह भी लगेगा, क्योंकि हमने उन्हें मित्र माना, क्योंकि विश्वास किया उनको। लेकिन अब वो ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, तो मित्रद्रोह, क्योंकि उन्होंने क्या उनकी संपत्ति में नजर रखी हुई है। यहाँ पे एक लक्षण भी ये बताया हुआ ना, 5-6 लक्षण जो बताए हैं उनमें एक ये भी है कि मित्र की संपत्ति में नजर रखना, दूसरा ये मित्र की संपत्ति में नजर रखना, वो भी मित्रद्रोह की कैटेगरी में। तो वो व्यक्ति जो मित्र की संपत्ति में नजर रखता है वो भी व्यक्ति नरक में गिरता है, और क्या बोलते हैं यश की प्राप्ति नहीं होती, सुख की प्राप्ति करेगा। जैसे कि ये लोग मतलब पांडव लोग वनवास से आए, उनके बाद दुर्योधन के पास गए तो उन्होंने राज्य नहीं दिया उनको, तो उनके बाद उसके बाद जो युद्ध का प्रस्ताव वो पांडवों की तरफ से आया, कौरवों ने युद्ध का प्रस्ताव नहीं, कौरवों ने किया था ना, मतलब शांति दूत बन के खुद पहले भगवान गए क्या थे। है कि भगवान जी को क्यों आना पड़ा? कौरव तो युद्ध ही चाहते थे, ठीक है, लेकिन पांडव युद्ध नहीं चाहते एक्चुअली। इसीलिए उन्होंने क्या बोलते हैं युधिष्ठिर जी ने एक बार यही बोला कि भाई वो तो दुर्बुद्धि है, मतलब
दुर्बुद्धि है, उनको अकल नहीं है, लेकिन इसलिए हे केशव आप जाइए, आप शांतिदूत बन के जाइए और उनको एक बार हमारा फर्ज बनता है कि भाई युद्ध से पहले युद्ध क्या है, विनाश ही लाता है, ठीक है। और उन्हें इतनी अकल नहीं है तो भगवान आप ही जाइए और आप शांतिदूत, आपसे अच्छा शांतिदूत कोई नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कृष्ण भगवान को चुना कि आप जाओ, कम से कम आपकी बात तो यकीन वो करेंगे वो। लेकिन क्या उनकी बुद्धि में लोगों का पर्दा पड़ा हुआ था। भगवान को ही क्या बोलते हैं, आपने देखा ही होगा कि भगवान गए वहाँ पे, भगवान को ही वो दुर्योधन आदेश दे रहा था सैनिकों की इसको बंदी बना दो। बताओ इतना मतलब इतना क्या बोलते हैं दुर्बुद्धि होगी उसकी कि भगवान को ही बंदी बनाने चला था। उसे पता है भगवान 1 मिनट में क्या कर देंगे। अगर भगवान चाहे तो युद्ध क्या बोलते जरूरत ही नहीं, मतलब 1 सेकंड में सब कुछ खत्म। और एक्चुअल में करा भी उन्होंने खत्म। अगर आपने आगे का प्रसंग सुना होगा, बर्बरीक जो थे, खाटू श्याम जी ने आज की बोलते हैं, बर्बरीक ने सारी युद्ध देखा उन्होंने। तो जब क्या बोलते हैं अर्जुन को और बाकी जो होते हैं भीम वगैरह बड़ा घमंड हो गया कि भाई हमने क्या बोलते परास्त कर दिया, हमने ये कर दिया, तो भगवान ने कहा इनका घमंड तोड़ना जरूरी है ना। क्योंकि भगवान अपने भक्त के अंदर कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, उसका दोष बर्दाश्त कर लेंगे कि उसका 25,000 दोष हो उसके अंदर, लेकिन घमंड कभी बर्दाश्त नहीं, तो घमंड तुरंत तोड़ देते हैं। तो इसीलिए भक्ति में कभी भी क्या बोलते हैं घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान अपने भक्त में दोष देख लेंगे कि भाई भगवान मेरा जो भक्त है वो हो सकता है थोड़ा लोभी हो सकता है थोड़ा पापी हो, लेकिन मेरा भक्त है कोई बात नहीं। लेकिन घमंड, जहाँ घमंड आ रहा है अहंकार नहीं देखते, तो भगवान ने सोचा कि तोड़ना जरूरी है, तो ले गए कहाँ पर, हाँ बर्बरीक के पास ले गए। तो बर्बरीक ने प्रणाम वगैरह किया भगवान को। तो क्या बोलते हैं, अच्छा बर्बरीक तुमने तो पूरा युद्ध देखा, तो अच्छा बड़ा बताओ क्या क्या आपने युद्ध में आपने क्या देखा, है ना। तो उन्होंने बताया कि भगवान मैं तो कुछ दिखाई नहीं मुझे, आपके सुदर्शन चक्र के अलावा कुछ दिखाई नहीं मुझे। फिर तो ये क्या बोलते हैं पांडव बोले कि भाई हमने भी तो युद्ध मतलब हमने भी तो मारे सबको, तो उन्होंने बोले नहीं, केवल भगवान का सुदर्शन चक्र ही था जो सबका संहार कर रहा था। केवल मुझे भगवान का सुदर्शन चक्र ही दिखा जो कि सबको मार रहा है काट रहा है, वही कर। तो पांडवों ने युद्ध नहीं चाहा था, युद्ध कौरवों ने ही चाहा। पांडवों ने शांतिदूत भेजे थे भगवान को बना के 5, और भगवान ने उनको बोला कि 5 गांव दे दो, तब भी क्या बोलते हैं पांडव मान जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, हालांकि वहाँ से डिसाइड करके नहीं आए थे वो कि 5 ही गांव मांग लेना भगवान, आप जाके वहाँ हमारे लिए 5 गांव मांग लेना। उन्होंने तो शांतिदूत बना के भेजा था, लेकिन भगवान ने देखा कि भाई ये तो बिल्कुल ही उस पर लिक्चड़ पने को उतारू हो गए। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम 5 गांव दे दो, मैं विश्वास दिलाता हूँ पांडव मेरी तरफ से मान जाएंगे। भगवान को ये भी विश्वास था अपने भक्तों पे, पांडव पे, कि भाई मैं बोलूँगा तो इस तरह संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो माने नहीं। भगवान को क्या बोलते हैं आदेश दे दिया, क्या बोलते हैं गिरफ्तार करने को, सुई की नोक। हाँ ये सुई की नोक बराबर जमीन नहीं। तो 5 गांव की बात कर रहा हूँ मैं, सुई के नोक की बराबर भूमि नहीं दूंगा। गांधारी ने तो बाद में भगवान को श्राप भी दिया था ना, उन्होंने बोला था कि अगर तुम चाहते तो युद्ध नहीं होता, तो तुमने सच में युद्ध मतलब चाहा ही नहीं कि युद्ध ना हो। वो तो देखो, हाँ वो तो देखो यार उनकी फीलिंग्स, गांधारी की फीलिंग्स थी। अब कहने को तो धृतराष्ट्र वगैरह जो थे ये युद्ध रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका निभाई ना। बड़े बुजुर्ग क्या होते हैं, जो परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हो सकता है कि जो यंग जनरेशन है, जो मतलब कुमार लोग हैं परिवार के, हो सकता है गर्म खून में क्या बोलते हैं कोई गलत डिसीजन ले, लेकिन जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको रोकना चाहिए उनको। तो उन्होंने रोका भी नहीं उसको, जिसमें नंबर 1 था धृतराष्ट्र, क्योंकि वो खुद लोभी था, पुत्र मोह था, लोभी। इस चीज पे भी तो वो हुआ था कुछ, माता जी पुत्र मोह था, लोभी भी था। क्योंकि क्या है जिस समय क्या बोलते हैं राज जो उसको पांडु को राजा बना दिया, उस टाइम से ही उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं मेरे अंधे होने की वजह से मुझे राजा नहीं बना। उस टाइम से सिंहासन पे उसकी नजर है। जब इनका अज्ञातवास में वो उसका कीचक का वध करता है भीम, तो उसमें भी तो हुआ था ना कि अज्ञातवास पूरा होने से पहले ही हमने इनको वो मतलब आइडेंटिफाई कर लिया था, वो पकड़ लिया था। उसको भी तो विवाद हुआ था ना कि भाई अज्ञातवास पूरा हुआ या नहीं हुआ। पूरा हुआ ही नहीं। के अनुसार देखा जाए तो अर्जुन तो ब्रह्मदला तो वहाँ लड़ाई हुई थी विराट युद्ध। विराट युद्ध में जब देखे हमने पकड़ लिया, लेकिन तिथि के अनुसार वो अंतिम दिन था, मतलब समाप्ति थी, जब पूरा हो गया था। लेकिन वो लोग चीटिंग फिर से कर रहे कि हमने पकड़ लिया, फिर से उनको 13 साल जाना चाहिए, क्यों घूम रहे हैं। तो ये सब बात है, उसमें अज्ञातवास खत्म हो गया था, इसीलिए तो गए थे ना वो लड़के, वरना क्यों। अर्जुन का इतना शौर्य कैसे छिपता, इसका और प्रमाण क्या आपको पता है? क्षमा चाहूँगा, नहीं ये वाला प्रश्न मुझे पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है ना। देखो अर्जुन जब स्वर्ग में शस्त्र लेने गए थे, है ना,
इंद्रदेव से, तब उर्वशी अर्जुन की शौर्यता में मोहित हो गई और उनसे संग करना चाहती। यहाँ पे अर्जुन की भी परीक्षा हुई। अर्जुन ने उनको माता कहा, उनके पैर स्पर्श किए। तब वो उर्वशी ने श्राप दे दिया, मेरी इच्छा की कामना तुम पूरी नहीं कर रहे हो, जहाँ तुम 1 साल के लिए नपुंसक हो जाओ। अर्जुन की शौर्यता छिपी नहीं जा सकती। वो श्राप की वजह से वो उनको आशीर्वाद हो गया उनके, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इंद्रिय कंट्रोल किया अर्जुन का। ये सब भगवान की भी लीला मानो। तो 1 साल के पश्चात जब शौर्य वापस आया, जब नपुंसक है तो क्या लड़ सकता था। तो वो भी एक तिथि बता रही है कि वो अंतिम दिन था जब अर्जुन शौर्यता में आ गए और लड़े और सबको हरा दिया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य अकेले, कर्ण, सभी योद्धा। तो ये भी एक पुष्टि करता है कि संपूर्ण वो दिन खत्म हो गया था अंतिम, जो अज्ञातवास था। तो विवाद नहीं है प्रभु जी। तो प्रभु जी मतलब ये है कि ललकारा उन्हें कौरव नहीं था, पहले भी कौरव भी चाहते थे युद्ध, पांडव नहीं चाहते थे, और युद्ध भूमि में भी पहला शंख कौरव की वजह की तरफ से बजा। तो जो पहले शंख बजाएगा मतलब वो ललकारा दूसरे पक्ष को युद्ध के लिए। यहाँ पे प्रमाण और कोई और कोई प्रश्न है किसी का प्रश्न? आज अच्छा प्रश्न हुआ सभी का। श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सभी लोगों का, भक्त लोगों का पुनः धन्यवाद मुझे झेलने के लिए, मेरे को सुनने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।